नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित 3.2 का प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे, जिसमें कहा गया अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग समझेंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कब करेगा, कब समांतर होगा और कब समपाती होगा। आइए इसको पहले ऐसे समझते हैं, फिर एक एक करके प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, जब भी A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 रहेगा तो वो क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। जैसे देखिए, A1 मान लीजिए हमारा 5 है और A2 10, और यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास B1 4 है और B2 11। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो A1 है वो B1 नहीं है, जो A2 है वो B2 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा। इसलिए जब ऐसा स्थिति हो तो हम लिख सकते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद है समांतर। तो समझेंगे समांतर कब होता है। यहाँ पे देखेंगे आप, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2, जब भी ऐसा स्थिति रहे तब क्या होगा, समांतर होगा, तब समांतर होगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए, A1 का मान आपके पास 4 है और A2 का मान 8, बराबर B1 का मान आपके पास 6 है और B2 का मान 12। और यहाँ पे देखेंगे बराबर नहीं, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ पे 8 है। C1 का मान 3 है और C2 का मान 8 है। यहाँ पर आप देखेंगे अगर 4 से भाग दीजिएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 6 1 6, 6 दूनी 12, जबकि ना 3 कटेगा ना 8 कटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 यहाँ बराबर है 1/2, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है 3/8, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जबकि ये तीसरा जो हमारा है A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन जो हमारा C1/C2 है ये बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, समांतर लिखेंगे। तो हमने दो चीज़ें समझा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद और दूसरा समांतर। आइए अब तीसरा देखते हैं, समपाती कब होगा। देखिए, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ये तीनों बराबर रहे तो आपको ना कन्फर्म होना एकदम क्या है, ये समपाती है। ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखना है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब हमारा क्या होगा, समपाती होगा। तो आइए अब प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारे पास वो है 5x - 4y + 8 बराबर 0। और इसका जो दूसरा प्रश्न है 7x + 6y - 2 बराबर 0। एक ही प्रश्न का दो दो समीकरण दिया रहेगा आपको। इससे हम मान रखेंगे A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। आइए इसे हल करते हैं। देखिए, प्रथम जो प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है वो है 5x - 4y + का 8 बराबर 0। फिर सेकंड जो समीकरण है वो है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो सिंपली आपको करना क्या है, इस समीकरण में आपको देखना है, देखिएगा यहाँ पर 5x - 4y + 8, तो इसमें हम क्या करेंगे, A1 B1 और C1 का मान रखेंगे। देखिए, फर्स्ट जो हमारा होगा A1 वो 5 होगा। आपको x का मान नहीं लेना है, केवल और केवल इसके साथ जो गुणांक है उसको लेना है। तो देखिएगा, हम एक A1 बराबर लेंगे 5, इसके बाद B1, A1 के बाद देखिए B1 क्या है, -4 बाय, आपको y नहीं देखना है, सिर्फ 4 को देखना है। 4 किस में है, माइनस में, ले लिए 4। उसके बाद क्या देखना है आपको, C1। तो C1 का मान देखेंगे आपके पास यहाँ क्या है, +8 है, तो यहाँ लिख देंगे +8। अब दूसरा जो हमारे पास समीकरण है वो देखिए 7x है, तो ये हमारा हो जाएगा A2 कितना हो जाएगा, 7। फिर देखिए B2 कितना हो जाएगा, +6, और जो C2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -9। अब क्या करना है हमें,
A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 करना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा या समांतर होगा या फिर अथवा संपाती होगा। तो आइए इसे देखते हैं। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2। सबसे पहले हम इन दोनों प्रश्नों को देखेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो आगे का करेंगे, अगर बराबर नहीं हुआ तो यहीं पर हमें पता चल जाएगा ये संपाती है, सरल है या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए A1, तो A1 का मान आपके पास क्या है 5, तो आपको A1 के जगह पर क्या कर रख देना है 5/A2, तो A2 का मान कितना है 7 बटे कर दिए 7 बराबर है, बराबर कर दिए। देखिए B1 का मान कितना है -4 और B2 का जो मान है वो कितना है 6। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 होना चाहिए, या फिर अगर यहाँ -4 है तो यहाँ भी -4 होना चाहिए, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। यानी कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जबकि देखिए यहाँ पर बराबर नहीं है, क्या है ये बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रश्न का यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास वो क्या है, 9x + 3y + 12 बराबर 0, फिर 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसमें भी क्या करना है, हमें A1 रखना है, A2 रखना है और फिर B1/B2 फिर C1/C2। तो आइए इसका मान लिख लेते हैं। देखिए A1 जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा B1 जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। और जो C1 होगा वो कितना होगा +12। सेम इसी तरह हमें क्या करना है, A2 का मान रखना है। देखिए A2 का मान हो जाएगा 18, फिर B2 का मान हो जाएगा 6 और C2 का मान हो जाएगा 24। अब आपको क्या करना है, सेम वही फार्मूला लगाना है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखेंगे हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो देखिए A1 का मान कितना है 9 है, अब A2 का मान कितना है 18 है, बराबर है, बराबर दिए। फिर देखिए B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है, बराबर है, बराबर दिए। फिर C1 का मान 12 है और C2 का मान 24 है। अब आप यहाँ पर आप देखिए कि संख्या विभाजित हो रहा है क्या, पूरी तरह से कट रहा है क्या। तो देखेंगे यहाँ पर 9 से 9 का 9, 9 दूनी 18, ये दोनों कट रहा है। 3 से 3 का 3, 3 दूनी 6, ये 12 से 12 का 12, 12 से 12 दूनी 24। यहाँ पर देखेंगे आपको जो पहला A1/A2 मिलेगा वो मिलेगा 1/2, फिर B1/B2 जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2, और फिर जो C1/C2 मिलेगा वो भी क्या मिलेगा 1/2। तो देखिए यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो जब तीनों रेखाएं समांतर हो, जब तीनों बराबर हो तब वो क्या होता है, संपाती होता है। जब तीनों बराबर हो, देखिए यहाँ पर ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, संपाती है, संपाती है। यही हमारा दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है हमारे पास वो है 6x - 3y + 10 बराबर 0। फिर दूसरा जो प्रश्न है 2x - y + 9 बराबर 0। इसमें भी क्या करना है आपको, सेम वही मान रखना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो देखिए यहाँ पर A1 क्या है आपके पास 6, फिर B1 क्या है -3, और फिर क्या है C1 कितना है +3
10, इसको लिख लिए। अब नीचे की जो संख्या वो साफ 2 में होगा। देखिए A2 का जो मान है वो क्या होगा, 2 होगा। B2 का मान कितना होगा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर अपने से 1 रहता है और माइनस का साइन है तो माइनस का 1। फिर क्या है C2 का मान है 9। अब सिंपली आपको करना क्या है, फॉर्मूला सेट कर देना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। उससे हमें पता चल जाएगा कि समपाती है, सरल है, समपाती है या फिर समांतर है या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो आइए इसे देखते हैं। सर्वप्रथम करना क्या आपको, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब मान रखेंगे हम, A1 का जो मान है वो कितना है, 6 है, और A2 का जो मान है वो कितना है, 2 है, बराबर B1 का जो मान है वो कितना है, माइनस का 3 है, और B2 का जो मान है वो क्या है, माइनस का 1 है। और फिर देखेंगे हम C1 का मान है 10 और C2 का जो मान है वो है 9। तो यहाँ पे देखेंगे आप माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 का 2, 2 तिया 6। तो हमारे पास जो मिलेगा 3/1 बराबर, ये देखिए 1 से भाग दीजिएगा 3 में तो उतना ही आएगा, 3/1। ये दोनों बराबर है लेकिन ये 10/9 नहीं कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा। तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब ऐसा स्थिति आए कि A1/A2 बराबर रहे B1/B2 परंतु बराबर नहीं रहे C1/C2, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, समांतर। क्या होता है, समांतर होता है, समांतर। इसका आंसर यही हो जाएगा। इस 2 नंबर में कुल 3 प्रश्न था। सभी प्रश्नों को हम लोगों ने बारीकी से हल किया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आगे का प्रश्न को अगली वीडियो में देखेंगे।